नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिरसा नगर में 2 करोड़ की योजनाओं पर राजनीतिक दाव पेच के कारण लगा ग्रहण। महिला किसान दिवस पर महिलाओं को स्टील का गमला और बीज देकर किया गया सम्मानित। भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन ने कसी कमर, अतिक्रमित भूमि मुक्त कराने की कवायद शुरू। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम और कांग्रेस नेता ज्ञान रंजन की मनाई गई जयंती। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने की शिरकत। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के बिरसा नगर में ग्रामीण विकास योजना और नगर विकास योजना के तहत 2 करोड़ रुपए के लागत से भवन का उद्घाटन व 15 अन्य योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जमशेदपुर के सांसद व पूर्व विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक सरयू राय जी की उपस्थिति होनी थी। लेकिन जो भवन और योजना आज जनता को समर्पित किया जाना था, वो राजनीति और कोरोना के सूली चढ़ गया है। कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। कोरोना काल में जुटाई गई ये भीड़ एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची है। 2 करोड़ की लागत का भवन का आज उद्घाटन व कई योजनाओं का आज शिलान्यास किया जाना था, जिसमें पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय और सांसद विद्युत वरण महतो को अपने प्रतिनिधि के साथ सिर्फ आना था। लेकिन जुटाई गई भीड़ के कारण सरयू राय अपनी गाड़ी से नहीं उतरे और अंत में कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। सरयू राय ने पूर्व सीएम रघुवर दास पर आरोप लगाते हुए कहा कि भीड़ उन्हीं के समर्थकों की थी और इसे सुनियोजित तरीके से जुटाया गया था। सरयू राय ने रघुवर दास पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विधायकी चली गई है लेकिन बल अब तक नहीं गया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर भीड़ जुटाने की बात है तो जहां बोले वहां वो जुटाकर दिखा देंगे। सरयू राय ने बताया कि आज के कार्यक्रम में एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर उनके द्वारा भीड़ जुटाया गया था। वहीं इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे क्षेत्र के सांसद विद्युत वरण महतो ने सादगी से जवाब देते हुए कहा कि भीड़ जुट गई थी, इसलिए उद्घाटन नहीं हो पाया। अब ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा। बहरहाल करोड़ों की योजना पर अब तो ग्रहण लग गया है। राजनीतिक के द्वेष के चक्कर में अब देखना यह है कि कितनी जल्दी जिला प्रशासन जनता को ये योजना का लाभ दिला पाती है। नीचे करना, नीचे करना, नीचे करना, नीचे करना। लेकिन नीचे करना था। आप लोग ऑनलाइन दोनों कार्यालय से टेलीफोन है। हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष सारे मंडल के अध्यक्ष लोग हैं, तो हम लोग ठीक नियम पालन करें मानेंगे। ऐसे के तहत इसको ट्रांसफर करके गेट पर को ऑनलाइन करके उद्घाटन होगा। क्या लगता है कि किस तरह से असमंजस की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं? ये पता नहीं, समझ में नहीं आता है। पुरानी योजनाएं थी, नगर विकास विभाग की योजनाएं थी, ग्रामीण विकास की स्पेशल डिवीजन की योजनाएं थी। उन्होंने कहा कि बंद योजनाएं तैयार हो गई हैं, उसका उद्घाटन कर देना चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि आप सांसद से बात कर लीजिए। सांसद से बात करके उन्होंने आज का समय तय किया। अब सुबह मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक व्हाट्सएप सर्कुलेट हुआ है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ आए। इधर जमशेदपुर के जिला कृषि भवन के सभागार में महिला किसान दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष बुलूरानी सिंह, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालंदी, एलडीएम दिवाकर सिन्हा समेत कई मुख्य लोग मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा महिला किसान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था और काफी संख्या में महिला किसान इस मौके पर उपस्थित रही। वहीं मुख्य अतिथियों के द्वारा महिला किसानों के बीच स्टील का गमला और बीज देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष बुलूरानी सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह और
जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालंदी ने कहा कि महिला किसानों को आज हम लोगों ने प्रोत्साहन के रूप में गमला और सरसों का बीज देकर सम्मानित किया है ताकि महिलाओं का हौसला बुलंद रहे। जब यहाँ पर शामिल हुए हैं तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप अपने गांव, समाज, परिवार, परिचित को आप जागरूक कीजिए। आपकी समस्याएं बहुत है बैंक में। आज महिला किसान दिवस है और हर महिला ग्रुप के माध्यम से जुड़ रही है और उनके माध्यम से जो भी आज जिला पदाधिकारी द्वारा, जो कृषि पदाधिकारी द्वारा, पशुपालन पदाधिकारी द्वारा, मत्स्य पदाधिकारी द्वारा ये सरकार जो चलाए जा रही योजनाओं पर वो एक टारगेट ले रही है कि आज मत्स्य पालन करना है या बतख पालन करना है या बकरी पालन करना है। इस तरह से अपना वो टारगेट लेकर के एक ग्रुपिंग में वो कार्य कर रही हैं और ग्रुपिंग कार्य में वो सशक्त अपने आप को महसूस कर रही हैं। उसमें कार्य लक्ष्य उनका पूरा हो रहा है, इसी के माध्यम से वो आगे बढ़ रही हैं और यही कार्य को देखते हुए उनको आज सम्मानित किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया और यही चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में कृषि के माध्यम से उन्नति की ओर आगे बढ़। ये महिला किसान दिवस सिर्फ उन महिलाओं के लिए मनाया जा रहा है जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं वो बीज गिराने से लेकर के, निकौनी से लेकर के, तो फसल को काटने से लेकर के भंडारण तक कार्य करने में किसान हमारी जो महिलाएं हैं लगी रहती हैं और इसको सम्मानित कैसे किया जाए, इसका शुभारंभ इस कार्यक्रम का 2016 में 15 अक्टूबर 2016 को किया गया, जो कि प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। उसी का इस कड़ी में कार्यक्रम हम लोग यहाँ भी आज महिलाओं को बुलाए और उनको सम्मानित भी किए कि वो अपना योगदान खेती बाड़ी में दें ताकि राष्ट्र का विकास हो, खेती में हमारे राज्य का विकास हो, हमारे जिला का विकास हो। और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो किसान, महिला किसान हैं, उनका जरूर योगदान रहेगा। किसान सम्मान समारोह रूप में रखा गया था कृषि विभाग के द्वारा और उसमें बेहतर ढंग से उस महिलाओं को बुलाकर जो आज सामूहिक क्षेत्र में दुनिया बेहतर काम कर रही है, किसान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, वैसे लोगों को बुलाकर सम्मान दिया गया और उसमें कृषि पदाधिकारी जो मिलने की उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। उसने बेहतर ढंग से कोविड में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम किए और उनको सम्मानित किए ताकि आने वाले दिन में झारखंड की बेहतर खेती करे और झारखंड का नाम और उधर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, जहां भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। शहर व शहर के आसपास स्थित ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की शिकायत लगातार मिलने से जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई तेज कर दी गई है। विगत दिनों सुंदरनगर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बन रहे अवैध निर्माण कार्य को जिला प्रशासन ने ध्वस्त किया, तो वहीं दूसरी तरफ धालमुम अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह के निर्देश पर बागबेड़ा राजेंद्र विद्यालय की भूमि का सीमांकन करवाया गया, जहां सीमांकन के दौरान कर्मचारियों ने पाया कि राजेंद्र विद्यालय की भूमि पर पास के ही हाउसिंग क्वार्टर के रहने वाले 8 से 9 लोगों ने अवैध रूप से अस्थायी तौर पर स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जानकारी देते हुए अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह ने कहा कि जो लोग अतिक्रमण का कार्य कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट धालमुम अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए वो लिटिगेशन इसके जस्ट पीछे फ्रंट में कहीं नहीं। तो रिपोर्ट जो बनाना पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं? वो मैदान में जो घर बना 100 घर, वो कौन सा घर है? वो पुराना लिटिगेशन में जाएगा तो बहुत लंबा वाइड हो जाएगा। ये सब है 82 से इंक्रोचमेंट के अंतर्गत बागबेड़ा में रोड नंबर 4 में आज राजेंद्र विद्यालय की भूमि का सीमांकन किया गया। एसडीओ साहब भी पहले जाकर के एक बार सर्वे किए जा चुके थे, उनका निर्देश प्राप्त था कि आप जाकर के अतिक्रमणवाद को देखिए। आज उसका नापी कराया गया। नापी कराने में 8-9 व्यक्ति जो है पाया गया कि राजेंद्र विद्यालय की भूमि पर बनाए हुए हैं, अपना अस्थायी स्ट्रक्चर के रूप में घेराबंदी किए हुए हैं। कोई मोटरसाइकिल रखता है, कोई कार रख रहा है, लेकिन सब जितने भी अतिक्रमणकारी हैं सब बगल वाले हाउसिंग वाले, बगल के हाउसिंग क्वार्टर वाले लोग ही हैं। तो क्या कार्रवाई होगी उन लोगों को?
और हम लोग अपना रिपोर्ट भेजेंगे, अब एसडीओ साहब का दिशा निर्देश जो प्राप्त होगा हम लोग करेंगे। पूरा परिचय बताइए। बलवंत सिंह चौधरी। वहीं सरायकेला आदित्यपुर स्थित रोड नंबर 13 राम मंदिर सामुदायिक हॉल में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम और कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय ज्ञान रंजन जी का जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में दोनों की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं सांसद गीता कोड़ा ने इस वर्ष कोरोना संक्रमण में पूजा कमेटी को सरकारी गाइडलाइन सौंपकर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की बात कही है। वहीं इस जयंती कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं सिंहभूम लोकसभा के सांसद गीता कोड़ा द्वारा जयंती समारोह में शामिल होकर दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि ज्ञान रंजन और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जयंती मनाने का उद्देश्य है कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम अपने आप में ही आइकॉन हैं। वहीं ज्ञान रंजन ने अलग राज्य के लिए आंदोलन किए थे, जिनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं सांसद ने कहा कि दुर्गा पूजा आस्था का प्रतीक है। आदित्यपुर क्षेत्र में धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, लेकिन कोविड-19 के कारण जो गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन में कई खामियां हैं, जिसके वजह से पूजा कमेटियों को पूजा करने में परेशानी हो रही है। इसके लिए उन्होंने सरकार से पुनर्विचार करने की बात कही, जिससे किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से बात करने की बात कही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा, कोविड-19 के कारण दुर्गा पूजा में सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में पूजा कमेटियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को स्पष्ट गाइडलाइन जारी करना चाहिए, जिससे लोगों को दुर्गा पूजा में परेशानी ना हो। जो भी पूजा में आस्था रखते हैं सभी को पूजा करनी चाहिए। सिर्फ दुर्गा पूजा ही नहीं बल्कि सभी त्योहार, दीपावली, छठ इत्यादि पूजा में भी सरकार के स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। पूजा का माहौल है। अब गणेश पूजा से लेकर के शुरुआत से लेकर के अब दिसंबर तक पूजा ही पूजा है, जनवरी तक। और ये सभी हमारा भारतवासियों का आस्था का विषय है और लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाता है, चाहे दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे ईद बकरीद हो। ये सारे चीज़ एक आस्था का विषय है और इसमें इस कोरोना महामारी के बीच में भी इसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इस पूजा पाठ को मनाने के लिए सरकार को चाहिए कि एक गाइडलाइन बना दे। स्पष्ट गाइडलाइन होना चाहिए। किसी को पंडाल बनाने के लिए रोका जा रहा है, किसी को कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ जुटाने के लिए मना किया जा रहा है, तो उसके आड़ पर आस्था को चोट पहुंच रही है। की वजह से कई सारी चीज़ों पर इसका असर पड़ा है, तो इस पर सरकार के साथ साथ प्रशासन, क्योंकि प्रशासन जो रिपोर्टिंग करेगी उसी का गाइडलाइन बनेगी, इसलिए यहाँ प्रशासन को सही रिपोर्टिंग करनी चाहिए। कई सारी ऐसे जगह है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पूजा का परमिशन दिया गया है, अब मंदिर भी खुल गए हैं, तो इसलिए प्रशासन को सही रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और जो हुआ ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि उससे कई लोगों की आस्थाएँ जुड़ी हुई थी, कई लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो इसका लोग निंदा करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आस्था पे चोट नहीं हो, इसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। और हम लोग प्रशासन से भी एक बार इस विषय में बात करेंगे कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मालिकाना हक संघर्ष समिति ने डीसी के जरिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 86 बस्ती के लोगों को भूमि का वासगीत पर्चा देने की मांग की है। इधर समिति के संयोजक व अधिवक्ता DN ओझा ने बताया, 86 बस्ती को टाटा लीज से अलग कर दिया गया है। इन बस्तियों में बसे लोगों के नाम वासगीत पर्चे देने की मांग मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किया गया है। जो इस महानगर में जमशेदपुर महानगर में उनके साथ केवल वोट की राजनीति होती है, उनको मालिकाना हक या बस्ती का जो वासगीत भूमि है उसको सेटलमेंट उनके नाम से नहीं किया जा रहा है। और 2500 साल से यहाँ के नागरिकों को, बस्तीवासियों को धोखा मिल रहा है।
इसके नाम पर वोट लिया जाता है। मंत्री से मुख्यमंत्री तक यहाँ के लोग बने। आज भी लोग यहाँ विधायक बने इसी नाम पर, लेकिन फिर बाद में चुने जाने के बाद में ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं और ये लोग कोई ठोस काम जन संघर्ष की तरफ नहीं बढ़ते, केवल कागजी रह जाते हैं। उधर ऑनलाइन पद्धति द्वारा इंटरमीडिएट संकाय में छात्रों के लिए सीट बढ़ाने कॉलेज के नए बिल्डिंग कार्य में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए 6 सूत्रीय मांगों के आरोप में स्टूडेंट यूनियन ने कॉलेज के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही प्राचार्य पर कई आरोप लगाए। छात्रों ने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते एक ही सत्र 2020 से 2022 के लिए 2 प्रकार के ऑफलाइन और ऑनलाइन नामांकन लिया गया। इससे संबंधित महाविद्यालय जैक व जिला प्रशासन के द्वारा नामांकन से संबंधित आदेश को नोटिस बोर्ड में नहीं दिया गया। छात्रों को प्रोस्पेक्टस के लिए 200 रुपए की जगह 400 रुपए का भुगतान करना पड़ा। छात्रों ने मांग की नामांकन प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए इंटरमीडिएट में कला के विषय के सीटों को बढ़ाई जाए। ऑफलाइन के जरिए जिन छात्रों का कला विषय में नामांकन हुआ, मेरिट लिस्ट, दिन, तारीख व नामांकन शुल्क को सार्वजनिक किया जाए। वही जानकारी देते हुए स्टूडेंट यूनियन के सदस्य व पूर्व छात्र इंद्र हेम्ब्रम ने बताया कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी छात्रों का महाविद्यालय में नामांकन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ऑफलाइन नामांकन होने के बाद छात्रों का ऑनलाइन नामांकन हुआ, उसके बाद पुनः ऑफलाइन नामांकन समझ से परे है। साथ ही उन्होंने कॉलेज परिसर में बन रहे नए भवन को लेकर भी प्राचार्य को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, नए भवन के निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है, जिसे तत्काल रोकने की मांग उनके द्वारा की गई है। आज का जो एक दिवसीय धरना का मुख्य उद्देश्य है, उसका मैं विषय बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षा का मौलिक अधिकार का हनन ना हो एवं कॉलेज के शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन किए हुए छात्र छात्राओं के लिए इंटरमीडिएट संख्याएं में सीट बढ़ाकर तत्काल नामांकन करने के हेतु एवं नए बिल्डिंग निर्माण कार्य में भारी अनियमितता एवं अपारदर्शिता कार्य पर रोक लगाने के संबंध में आवेदन है। क्या मांग करता है? प्राचार्य मनमानी कर रहा है और यहाँ छात्रों को परेशान करके रखा है। कभी ऑफलाइन लेगा, उसका कभी ऑनलाइन एडमिशन लेगा, लेकिन उसके बाद लिस्ट में नाम होने के बाद भी दाखिला नहीं ले पाए स्टूडेंट लोग, उसके बाद अंत में ऑफलाइन भी ले रहा है एडमिशन। और हमने कहा कि कोई भी अगर सीट अगर आपको घट रहा है, बढ़ रहा है या कुछ भी है, तो आप अखबार के द्वारा जनता को या यहाँ के स्टूडेंटों को क्यों नहीं बताते हैं मीडिया के माध्यम से? यहाँ परेशान रहता है। अभी एक सूचना आया है जो ऑनलाइन में आर्ट्स में कला संख्या में जिनका एडमिशन हुआ है करीबन 300 से 400 स्टूडेंट का, उनका रोल नंबर नहीं मिला अभी तक। इसका मतलब पूरा सिस्टम करप्ट है। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के हाता में विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक झारखंड आंदोलनकारी नेता शैलेंद्र सरदार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से क्षेत्र में हो रहे अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने एवं जन समस्याओं के समाधान हेतु जनहित में आवाज उठाने के लिए झारखंड जन संघर्ष मोर्चा नामक जन संगठन का गठन किया गया। बैठक में झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से गणेश सरदार को अध्यक्ष, मनोज पांडे उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा अन्य सदस्यों को भी जिम्मेदारी दी गई। मोर्चा गठन करने का हम लोग का एक ही उद्देश्य है, यहाँ विभिन्न संगठन के लोग जोड़कर हम लोग यहाँ के जनहित के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, आज देख रहे हैं कि बहुत जगह भ्रष्टाचार हावी है, लेकिन उसके खिलाफ में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। विभिन्न राजनीतिक संगठन के लोग भी हैं, लेकिन अपने स्तर से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। इसके खिलाफ हम लोग सभी जो हम लोग यहाँ के जुझारू साथीगण हैं, शहर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़ कर संगठन के माध्यम से हम लोग अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे और यहाँ के जनता को उनका हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। किन किन क्षेत्रों में ये मोर्चा काम करेगा? ये मोर्चा हर जगह काम करेगा, हर क्षेत्र में काम करेंगे। जहाँ भी जन समस्या है वहाँ पर जन संघर्ष मोर्चा खड़ा रहेगी, लोगों का साथ
वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अल रहमान स्टोर, जी हां, अब आपके बिल्कुल करीब, नियर अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, पहला मोड़, इस्लाम नगर, कपाली, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। फंस सकता है जमशेदपुर के 86 बस्तियों के मालिकाना का पेंच। जमशेदपुर के आदिवासी मूलवासी खतियानधारी विस्थापित रैयतों ने राज्य सरकार से टाटा कंपनी द्वारा मुआवजा और नौकरी के नाम पर लिए गए जमीनों का मामला पहले सुलझाए जाने की मांग की है। वैसे जमशेदपुर में दोनों ही मामले लंबे समय से चले आ रहे हैं। यूं कहें तो जमशेदपुर की राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन आज भी ये मामला फाइलों, वायदों और बयानबाजी में उलझकर रह गया है। वैसे पिछले दिनों जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने राज्य के मुख्य सचिव से मिलकर 86 बस्तियों के मालिकाना हक के मामले में ठोस नीति बनाने का सुझाव दिए जाने की बात कही थी। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि आदिवासी मूलवासी खतियानधारी रैयतों ने राज्य सरकार के समक्ष टाटा स्टील के साथ चले आ रहे पुराने मामले पर फैसला कराए जाने की मांग उठा दी है। कुल मिलाकर जमशेदपुर के दोनों ही मामले जस का तस है। जिला मुख्यालय पहुंचे आदिवासी मूलवासी मूल रैयतों के नेता हर मोहन महतो ने बताया कि अवैध रूप से बसे 86 बस्तियों के मालिकाना हक दिए जाने के मामले ने राज्य के जनप्रतिनिधि दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन जिन आदिवासी मूलवासी खतियानधारी मूल रैयतों के जमीन पर टाटा स्टील बनाया गया और सभी विस्थापित होने के बाद आज तक मुआवजा और नौकरी के लिए आंदोलित है, उनके लिए सरकार कोई पहल नहीं कर रही है, जो आदिवासियों मूलवासियों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने राज्य सरकार से अविलंब इस मामले में दखल देते हुए विस्थापितों को उनका हक दिलाए जाने की मांग की है। हम लोग यहाँ आए थे उपायुक्त महोदय के समक्ष, इनके माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं, क्योंकि जमशेदपुर में अभी जो है 86 बस्ती को लेकर जो है क्षेत्र के विधायक मैंने लगे हुए हैं और हम लोग का मांग है कि 86 बस्ती को मालिकाना हक देने के पहले जो टाटा कंपनी बनने से जो लोग विस्थापित हुए आदिवासी मूल रैयत खतियानधारी 2006 में इस संदर्भ में झारखंड सरकार के महामहिम राज्यपाल प्रभात कुमार जो है एक अधिसूचना से एक निर्देश दिए थे कि जो लोग विस्थापित हुए टाटा कंपनी बनने से या जमशेदपुर शहर बनने से उन लोगों का सर्वे कराया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग कई वर्षों से आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, जो टाटा के विस्थापित हैं, कई दौर का बातचीत भी टाटा कंपनी से हुई है, सरकार से भी हुई है, लेकिन अभी अवैध रूप से जो बसे हुए आदिवासी मूलवासियों का जमीन कब्जा करके उन लोगों को मालिकाना हक देने की बात हो रही है। वहीं सरायकेला खरसवां जिले के ईचागढ़ क्षेत्र में कोविड-19 के संकट काल में पंडाल एवं टेंट संचालकों के लिए दुर्गोत्सव नहीं बल्कि मायूसी लेकर आया, जहां पंडाल संचालकों ने मार्च माह से शादी ब्याह में लॉकडाउन के चलते पंडालों का सामान घरों में ही बंद रखा है। वहीं दुर्गा पूजा में थोड़ी बहुत पंडाल बनाने की आस जगी तो कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइन के चलते दुर्गा पूजा पंडाल पर रोक लगाया गया, जिससे 8 महीने के बाद भी आशा निराशा में बदल गई।
वैसे गाइडलाइंस के अनुसार पंडालों के साथ लाइट, सज्जा एवं बाजा पर भी पाबंदी लगाई गई है। पंडाल संचालकों का कहना है कि इस वर्ष मार्च से ही लॉकडाउन हो गया, जिससे पूरे वर्ष सीजन में धंधा बंद रहा। वैसे बताया गया है कि पंडाल संचालक के साथ ही साथ पंडाल बनाने वाले सैकड़ों कारीगरों की रोजी रोटी छिन गई है, सभी बेरोजगार हो गए हैं। पंडाल संचालकों का कहना है कि सरकार पंडाल संचालक और कारीगरों के माली हालात पर भी सोचे एवं सहायता प्रदान करे। मैं एक टेंट संचालक हूँ। अभी कोविड-19 के इस दौर में जो जिला कार्यालय से जो दिशा निर्देश प्राप्त है उसमें दिया है कि कहीं भी टेंट और बाजा नहीं लगाना है, जिसके चलते हम सभी टेंट संचालकों का स्थिति दयनीय हो गया है। साथ ही जो हमारे कारीगर रहते थे उन लोग भी इस पूरा साल भर में एक भी टेंट ना काम कर पाए हैं और ना ही आगे हम लोग कर पाएंगे। देखिए, इस वर्ष जो हम लोग का 2020 जो कोरोना काल का जो समय रहा, इसमें हम लोग का ये धंधा है टेंट वाला धंधा, ये बिल्कुल एकदम हम लोग का चौपट। और मेरे अंदर में जो 20 से 25 कारीगर काम करते हैं उसका भी तो स्थिति बहुत दयनीय रह गया। और अभी जो वर्तमान में हम लोग का दुर्गा पूजा में जो कोरोना काल का जो गाइडलाइन मिला है, इसमें और हम लोग का दयनीय स्थिति बहुत खराब होने जा रहा है। कि कहीं टेंट ज़्यादा बनाना का आदेश नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोग का अभी पूरा साल भर में बहुत बड़ा हम लोग के लिए वो बहुत घाटा पूरा टेंट वाला का, मेरा ही नहीं पूरे एरिया में। और जमशेदपुर के कदमा में मिशन मोदी अगेन पीएम की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपेंद्र वर्मा को जमशेदपुर युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं मधुबाला जी को जिला महामंत्री, श्याम ठाकुर जी को लीगल सेल का प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं इस अवसर पर जिला कार्यकारी अध्यक्ष चांदमणि कोंकल ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को माला पहनाकर और प्रस्तुति पत्र देकर अभिनंदन किया। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष चांदमुनि कुंकल ने कहा कि मिशन मोदी अगेन पीएम के तहत हर क्षेत्रों में जा जाकर संगठन को मजबूत कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में फिर एक बार नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। मिशन मोदी अगेन पीएम डेमोक्रेसी ट्रस्ट जमशेदपुर के अंतर्गत हम सदस्यों को जो है संगठन का कार्यक्रम किए हैं कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में। और कैसे हम इस संगठन को और आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए क्षेत्र वाइज हम संगठन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखते हैं। और हम अपने जो युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं और आगे भी जोड़ने का काम करेंगे, ताकि हम ये जो मजबूती है इसको अधिक से अधिक हम मजबूती प्रदान करें और हम कर्मठ होकर मिशन मोदी के जो विजन है उनके लिए हम काम कर सकें। और हम मिशन मोदी अगेन के नरेंद्र मोदी जी को हम फिर से प्रधानमंत्री के रूप में हम भारत में देखना चाहेंगे। साथ ही आपको बता दें, दुमका और बेरमो उपचुनाव महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं। ये कहना है झारखंड के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन का।
वहीं मंत्री चंपाई सोरेन ने दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर भाजपा पर जमकर बरसे और कहा, देश और राज्य की जनता भाजपा को समझ चुकी है। इतना ही नहीं, चंपाई सोरेन ने बाबूलाल मरांडी पर भी तंज कसी और कहा, वह एक समय कहते थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन वह आ गए। वहीं पिछले 5 साल रघुवर दास ने सरकार चलाया और 65 पार का नारा दिया, उनको भी जनता रिजेक्ट कर दी है। इसलिए दुमका और बेरमी उपचुनाव में महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा, कोरोना काल में भी और संपूर्ण लॉकडाउन के समय में भी प्रदेश की जनता के साथ सुख दुख में हेमंत सोरेन खड़े रहे और ग्रामीण क्षेत्रों तक हर प्रकार की सुविधा देने में सफल रहे और प्रवासी मजदूर को सम्मान देने का काम किया। ये महागठबंधन का ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इनका पास केंद्र से लेकर आज तक पिछले साल जो चला, पिछले दिन जो चलाया है, उसका सारा चीज उसका आदमी लोग समझ लिया है कि कितना झूठा और कितना झूठ बोलने वाला पार्टी है। ये सब लोग देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ लिया है। इसीलिए अनप शनप ये लोग कहने रहे, ये लोग के पास कुछ नहीं है। बाबूलाल मरांडी का तो बातें छोड़िए, कभी एक समय कहता तो कुतुब मीनार से हम कूदेंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज उसका नजर में आ गया वो अच्छा है, तो इसीलिए क्या उस समय क्या था वो उस समय बोलने का समय उसको कचट्टी का दूध पी रहा था क्या? पूरा भटक गया, फिर वहां चल गया। बच्चा बोलता अच्छा है, इसलिए ऐसा अनप शनप बोलने वाला जनता सब समझ चुका है। दादा दौरा कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, 5 साल चला है, पिछले 5 साल रघुवर दास चला है, जनता उसको रिजेक्ट कर दिया है। जनता उसका क्रियाकलाप को देख के जो 65 पार का नारा देने के लिए आगे निकला था, उसको जनता रिजेक्ट कर दिया है। उधर शहर की बहुचर्चित दुर्गा पूजा कमेटियों में से एक बागबेड़ा रोड नंबर 4 स्थित श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी माई दरबार के भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने जिला प्रशासन के गाइडलाइन के तहत पूजा करने का निर्णय लिया। जमशेदपुर शहर में विगत कई वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुकी श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी माई दरबार ने वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस वर्ष जिला प्रशासन के तय गाइडलाइन के अनुसार बहुत ही साधारण तरीके से पूजा करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में कमेटी के सदस्यों ने दुर्गा पूजा उत्सव को लेकर भूमि पूजन किया, जहां कमेटी के मुख्य संरक्षक अनिल सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी के प्रकोप के चलते कमेटी के सदस्यों ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर ही पूजा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, संपूर्ण दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों ने बैठक कर ये निर्णय लिया कि पूजा के दौरान जरूरतमंद लोगों के बीच राशन का वितरण, मास्क का वितरण के साथ साथ जरूरतमंदों को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास कमेटी के सदस्य करेंगे। जहां भूमि पूजन कार्यक्रम में कमेटी के सदस्यों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बागबेड़ा कॉलोनी श्री श्री दुर्गा पूजा सार्वजनिक दुर्गा पूजा 4 नंबर रोड का भूमि पूजन किया जा रहा है और हम लोग इस कमेटी वाला इस बार पूरा बैठक करके फैसला लिया गया है कि पूरे गाइडलाइन से जो केंद्र सरकार का गाइडलाइन है, जो राज्य सरकार का गाइडलाइन है, उसके नियम का पालन करते हुए इस बार हम लोग बागबेड़ा का दुर्गा पूजा का आयोजन करेंगे और पूरा नियम पालन जो प्रशासन ने रखा है उसका ध्यान रख के हम लोग पूरा पूजा करेंगे। और इस बार पूरा पूजा कमेटी का नियम और बैठक के पालन किया गया है कि हम लोग गरीबों के बीच जो आशा है पूजा कमेटी के द्वारा उसको हम लोग राशन में वितरण करेंगे और मास्क का पूरा व्यवस्था करेंगे।
वहीं कोल्हान के डीआईजी गुरुवार को जमशेदपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने तमाम क्षेत्रों में खुद पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही थाना स्तर पर आने वाले जन समस्याओं को जल्द निपटाने का निर्देश भी दिए। वर्तमान समय में शहर के कई ऐसे थाना क्षेत्र जहां लगभग अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। शहर में बढ़ रहे इसी अपराध के ग्राफ को कम करने हेतु डीआईजी ने ये निरीक्षण किया। इस क्रम में वे टेल्को थाना पहुंचे, जहां उन्होंने कई लंबित मामलों की जानकारी थाना प्रभारी से हासिल की। इस दौरान उन्होंने कहा कि थानों के निरीक्षण से थाना स्तर पर होने वाले प्रशासनिक कार्यों की जानकारी हासिल की जा सकती है। इस कारण से ये निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने शहर में बढ़ रहे आत्महत्या की घटनाओं पर कहा कि इसे रोकने के लिए परिवार को एकजुट होना होगा। आज के दिनों में युवा पीढ़ी किसी समस्या को लेकर परिवार से अलग थलग पड़ जाते हैं, जिस कारण वे आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। इससे बचने के लिए परिवार को हमेशा एकजुट रहने की जरूरत है। साथ ही समय समय पर विशेष अभियान भी चलाकर लोगों को मानसिक तनाव से मुक्त करने की दिशा में पहल की जाएगी। दागियों की सूची, टेल्को की दागियों की सूची बनाई गई है, समीक्षा अलग से की जाएगी। एक्चुअली थाने का टेल्को थाने का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। ये 3 वर्ग है पुलिस का, जो कि वरीय पदाधिकारी, डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर से लेकर के सारे वरीय पदाधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं। इसमें बेसिकली थानों के सरिस्ता का कार्य, थानों के पेंडिंग केसेज, मतलब थाना किस तरह से फंक्शन कर रहा है, इन सबों की विधिवत जांच की जाती है। इसके लिए सारे प्रोसीजर्स बने हुए हैं और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी थाने का इंस्पेक्शन करना, क्योंकि रिकॉर्ड का अपडेट होना, थाने का सुचारू ढंग से चलना, ये सब बातों की जानकारी इंस्पेक्शन से मिलती है। इधर मानगो थाना क्षेत्र के रोड नंबर 17 स्थित मुगल गार्डन के फ्लैट नंबर 402 में रहने वाले मोहम्मद यूसुफ को पड़ोसी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और बलात्कार कांड में फंसाने का साजिश कर रहे हैं। पीड़ित मोहम्मद यूसुफ ने मामले के संबंध में बताया, फ्लैट नंबर 404 में मोहम्मद शमीम नामक व्यक्ति परिवार के साथ रहता है। उसके घर के दरवाजा के सामने शमीम जूता चप्पल रखता है। कई बार ऐसा करने से मना किया गया। सोसाइटी के लोग और मानगो पुलिस भी शमीम को जूता चप्पल रखने से मना कर चुकी है। बावजूद शमीम अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। मामले के संबंध में मानगो थाना में उनके द्वारा लिखित शिकायत की गई है। एसएसपी और सिटी एसपी को आवेदन देकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन न्याय नहीं मिला। यूसुफ ने कहा, शमीम का बेटा सऊदी से मोबाइल पर फोन कर बुरा परिणाम भुगतने का धमकी दे रहा है, जबकि पत्नी और बेटी गलत मामले में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। थाना से आए हैं, हमने वहाँ पर एक लिखित वहाँ पर एक FIR दिया था मानगो थाना में, और उसके बाद देने के बाद वो उन्होंने कहा था तत्काल जूता चप्पल अंदर रखने के लिए, पर शमीम साहब ने नहीं रखा और वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। हमने SP को भी दिया था 2 तारीख को, SSP को, सिटी SP को, DSP को, हमने सबको लिखित दिया है। सबका मेरे पास रिसीविंग रखा हुआ है। अभी तक हमको कोई तरह का भी न्याय नहीं मिला है, बल्कि बीच ड्यूटी में थे हम, और शमीम पेची नाम का एक लड़का आके हमको फ़ोन करके धमकी दिया कि शूर है कि अगर हटाओगे तो तुमको जान से मार देंगे। किस नंबर से धमकी आया था? वो नंबर मेरे को नंबर आया 6200654995 से फ़ोन आया था 3:07 में। क्या आप जान से मारने का धमकी दें? जान से मारने का धमकी दिया था। और शमीम साहब बहुत तरह का इस तरह का प्रॉब्लम कर रहे हैं, लड़का लोग को भेजते हैं, धमकी दिलाते हैं और दूसरे के पार्किंग में कार भी खड़ा करके रखते हुए 1 साल से। उधर सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में रिश्तेदार ने 2 साल पहले मकान पर कब्जा कर लिया। भुक्तभोगी न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। बिहार के सिवान जिले के रहने वाले मुन्नू यादव नामक व्यक्ति 2 साल पहले पत्नी के श्राद्ध क्रम के लिए गांव गया था। यहाँ पर इस व्यक्ति का बच्चा रहता था। मुन्नू का फुफेरा भाई राजबल्लभ बच्चों को मारपीट कर मकान से भगाकर उस पर कब्जा जमा लिया है। मुन्नू का कहना है वह 2 साल से थाना और SP कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, परंतु न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे पास सब कुछ कागज जो है, अगर मान लीजिए कि हमारा घर का ये कागज यहाँ वो हमारे जो है घर पर देखने वाला कोई नहीं है, ना थाना देख रहा है, ना पुलिस देख रहा है। हमारे घर का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड, हमारे जो है पत्नी जो है एक्सपायर कर गई। हमारे लड़का बच्चा मतलब कि यहाँ रहता था, हम जो है विदेश में रहता था। हम उस समय जो है नहीं था। हमारे लड़का बच्चा को वो लोग मार कर भगा दिया। अचानक के पास से हम विदेश से जो है एम्बेसी से कंप्लेन भी घर पर किए, बाकी हमारा कोई सुनवाई जो है नहीं हुआ।
थाना में भी जो है हम लोग गया, थाना से जो है सब कुछ किया। थाना हमारा कौन थाना पड़ता? सीताराम डेरा थाना में हम जो है जाकर सब कुछ बताए। सीताराम डेरा थाना हमारा कागज पत्र सब कुछ देखता है, बाकी जो है हमको जो है कार्रवाई कुछ नहीं करता है। साथ ही आपको बता दें, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा विभिन्न मांगों के समर्थन में उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में कहा गया है कि आम जनता के ज्वलंत मुद्दों पर एक पखवाड़े के तहत से 15 अक्टूबर तक राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा कोरोना जांच और इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने, खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने और इसे सख्ती से लागू करने, मनरेगा में कार्य दिवस 200 दिन तक बढ़ाने, शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रचार प्रसार बढ़ाने ताकि सारे बेरोजगार युवकों को लाभ मिले, आदिवासियों, दलितों एवं अन्य गरीबों के रैयती जमीन की हो रही हेराफेरी रोकने संबंधी मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के हैं डिप्यूटेशन, हम लोग डीसी को ये देने आ रहे हैं, मेमोरेंडम देंगे अभी। उसमें एक पखवाड़े से हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है 1 से 15 अक्टूबर तक आम जनता की ज्वलंत सवालों पर, जिसमें रोजगार, ये आपका स्वास्थ्य का सवाल है, रोजगार का सवाल है, मनरेगा का सवाल है, शहरी रोजगार का सवाल है और आदिवासियों की जमीन का जो लूट हो रहा है, उनको पट्टा मिलने में देरी हो रहा है, ये सब सवाल के ऊपर हम लोग का ये आंदोलन 1 सप्ताह चल रहा है। इसके चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिरसा नगर में 2 करोड़ की योजनाओं पर राजनीतिक दांवपेच के कारण लगा ग्रहण। महिला किसान दिवस पर महिलाओं को स्टील का गमला और बीज देकर किया गया सम्मानित। भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन ने कसी कमर, अतिक्रमित भूमि मुक्त कराने की कवायद शुरू। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम और कांग्रेस नेता ज्ञान रंजन की मनाई गई जयंती। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने की शिरकत। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।